वो लाइफ सबसे गंदी होती है जब हमारे पास ढंग से करने के लिए कोई काम ही ना हो, हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ही ना हो। उससे बेकार लाइफ का पीरियड नहीं होता। अब देखो, ये एक प्रैक्टिस है। अगर आप कर पाए तो आपका मेंटल पीस गारंटेड है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं स्कूल से घर वापस जा रही थी और दिमाग में चल रहा था कि आज का दिन वीडियो मिस हो गई है, तो मैं घर जाते ही एक शॉर्ट एडिट करके सबसे पहले पोस्ट करूँगी, ताकि कुछ ना कुछ लॉन्ग ना सही शॉर्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। अपने काम के 12 घंटों को 4-4 घंटे के 3 स्लॉट में बांट लो। अगर पहले स्लॉट में काम नहीं भी हो पाया, उठने में देर हो गई या कुछ भी है, तो भी 2 स्लॉट हमारे पास बच जाएंगे, जिसमें हम काफ़ी प्रोडक्टिव बन सकते हैं। और शुरुआत अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी हमारे दिन का अंत जो है वो अच्छा ही होगा। तो ये शॉर्ट एक थॉट के साथ था, जो मैंने फटाफट से एडिट किया और पोस्ट कर दिया, लगभग 1 सवा घंटा। और इस बीच में लंच चल रहा था। बच्चे आजकल मेरे मतलब मैं आ जाती हूँ पहले, उसके बाद वो आते हैं, तो फिर वो भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया, एक दूसरे के दिन भर की बात पूछी। तो इसमें लगभग 1 से 2 घंटे हम लोगों के जाते हैं। परस्पर आपस में एक दूसरे के अनुभव हम साझा करते हैं चारों ही, कि कैसा रहा सुबह से लेके अब तक का टाइम। अब लगभग 4 बजने में 10 मिनट हैं, और इस टाइम पे मैं सारी किचन जो है वो लंच वगैरह के बाद अब सब कर चुके हैं, तो बर्तन खाली कर दिए हैं, किचन क्लीन कर दी है। और यहाँ पर अच्छे से कपड़ा वगैरह मार के मैं गैस स्टव भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि जब मैं शाम को 7 बजे 6:30 बजे दोबारा डिनर बनाने के लिए, या उससे थोड़ा देर पहले स्नैक्स बनाने के लिए खड़ी हूँ, तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी मिले। अब बर्तन एक तरफ जमा कर दिए हैं, इनको धोने से पहले मैं बच्चों का जो है वो देख के आऊँगी, क्योंकि वो पढ़ने बैठ जाते हैं। अब अलार्म 4 बजे की बजाय 3 बजे का हो गया है। 3 बजे के करीब ये पढ़ने बैठते हैं, तो होमवर्क हो चुका है, अब समाप्ति की ओर है। ये ड्राइंग आरोही ने कल बनाई थी। एक्चुअली मैंने उसको, आरोही को, स्केच वाली जो पेंसिल्स होती हैं ना अलग अलग शेड की, वो ला के दी हैं। और ये है इनका आज का जो कलाकृति इन्होंने बनाई है, जो बहुत ही सुंदर मुझे लगी। इतनी प्यारी थी कि जब इसने दिखाई मुझे, तो मैंने तुरंत ही इसकी क्लिपिंग इस तरीके से बनाई कि इसका एक शॉर्ट बन जाए। और फिर मैंने एक शॉर्ट इसका एडिट करके पोस्ट कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी प्लीज़ देख लीजिए। और फिर शाम को मेरे हस्बैंड जब आए थे, तो वो लाए थे नान खटाई, तो मैंने एक प्लेट में थोड़ी सी नान खटाई 5-6 पुनीत भैया के यहाँ भिजवा दी। कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हम थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। फिर बारी आती थी डिनर की, तो डिनर में मैं बना रही हूँ बेसन के गट्टे। तो इसमें थोड़ा सा बेसन लेना है, ज़रा सा नमक मिलाना है, और खाने का सोडा। ये 3 चीज़ें मिला के इसे हाथ से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, और रिच करना चाहें तो इसमें बारीक करके प्याज भी डाल सकते हो। लेकिन मेरी रेसिपीज़ आपको पता है कि सिंपल से होती हैं बिल्कुल। जितनी सिंपल मैं बना सकती हूँ उतनी ही बनाती हूँ। जो चीज़ें मस्ट हैव हैं कि उनके बिना रेसिपी का स्वाद नहीं आएगा, वो ही मैं डालती हूँ, ताकि बन भी जाए। ये भी ना रहे कि रंग बिरंगी बनने के चक्कर में कोई चीज़ बन ही ना पाए और मैं सोचती रह जाऊँ। तो जो आसान तरीका होता है, सबसे आसान, उससे मैं रेसिपी बनाती हूँ जो भी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद टाइट टाइट जो है वो बेसन को गूँथ लेना है। उसके बाद इसके लंबे लंबे ये रोल बना लेने हैं, या फिर आप इसको पन्नी लगा के बेल के भी बना सकते हो। अगेन वही, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये फटाफट बन जाते हैं। तो हल्का सा तेल का हाथ लगा लिया। अब अंदर इसमें हल्का सा सोडा और नमक है, तो फटाफट से ये फूल जाएंगे और हल्के से ऊपर से चिकने हो गए हैं। अब इनको हमें करना है स्टीम। तो या तो आप स्टीमर ले लो, नहीं तो आप सीधे एक चौड़े बर्तन को लो, कढ़ाई या भगोना। ऐसा ये स्टैंड रखो, पानी उबल दिया। पानी उबलने के बाद ये तीनों जो बेसन के रोल बनाए हैं, ये इसके ऊपर रख दीजिए और इसको ढक दीजिए। 5 से 7 मिनट इसको पकाना है आपको, मीडियम टू हाई, इस वाली फ्लेम पर। और इतने ये पकेंगे, इतने मैंने फटाफट से गूँथ लिया आटा। और रोटी सेकने के लिए आटा रेडी हो जाएगा। इतने मैं आटा गूँथूँगी, इतने ही ये गट्टे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अभी आप देखना।
तो जब मैं किचन में काम शुरू करती हूँ ना, फिर एक भी मिनट जो है वो मतलब इधर-उधर खाली नहीं रखती, तो फटाफट से फटाफट 1 घंटे में मतलब पूरा किचन का कुकिंग का काम हो जाता है। अब इसमें गट्टे को चेक करेंगे, चाकू डाल के देखेंगे इसमें, अगर वो चाकू बिना बेसन में चिपके हुए वापस आ जाता है, इसका मतलब गट्टे आपके पूरे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब इनको मैंने निकाल लिया थाली में और इन्हें आप काट लीजिए। चाहे तो पतले-पतले बिल्कुल गोल काटिए या फिर सेमी सर्कल में कट जाएंगे इस तरीके से। पहले हाफ़ कर लिया, उसके बाद इसको काट लिया। अब इन्हें काटने के बाद हमें करना है हल्का सा फ्राई। अगर डीप फ्राई करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, थोड़ा सा सौटे टाइप करना होता है, उसके बाद ये सही हो जाते हैं। तो मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और उसके बाद ये सारे डाल दिए इसमें। हल्के हाथ से अलट-पलट करेंगे क्योंकि सोडा इसमें डला हुआ है तो काफ़ी सॉफ्ट ये बनेंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा मिक्स किया या लकड़ी वाले पलटे से अलट-पलट करा तो ये टूट जाते हैं, फिर बिल्कुल सब्ज़ी में मेल्ट हो जाते हैं कई बार। तो आपको हल्के-हल्के हाथ से इसको पलट के एक बार ऑयल ये उतने में अपना सोख लेंगे और फिर इनको सिकने देना है। अब इसकी जो ग्रेवी बनेगी उसके लिए भी कोई चॉपिंग नहीं है, सिंपल आपको दही लेना है थोड़ा-सा, 2-3 चमचे, और उसके बाद अपने जितने चारों पाँचों मसाले हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, किचन किंग, ये सब दही में मिला देने हैं। और इतने मैंने वो दही में मसाले मिलाए, इतने बढ़िया करके कुरकुरे बेसन के गट्टे रेडी हो गए। मतलब इस टाइम पे आप इसको ऐसे भी खाओ ना चाय के साथ, तो भी बहुत स्वाद लगते हैं और थोड़े तेल में बन जाते हैं इस तरीके से। अब थोड़ा-सा तेल और डाला मैंने सब्ज़ी छौंकने के लिए और उसके बाद डाल दिया इसमें जीरा। छौंकने के टाइम पे जीरा डलेगा और फिर जो दही में मसाले ऐड करके डाले थे, वो दही इसमें डाल देना है। बस दही को लगातार थोड़ा चलाते रहना, नहीं तो फटने का डर रहता है। इसको लगातार स्टिर करेंगे। हल्का-सा भूनने के बाद जो दही मैंने अभी घोला था ना पहले, वो बाउल धो के डाल दिया पानी। उसके बाद थोड़ा-सा पानी इसमें और डालेंगे। पानी आपको जितनी गाढ़ी सब्ज़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप रखो, लेकिन ये मान के चलो कि थोड़ा-सा पानी गट्टे पिएँगे। तो जितना भी पानी आप इस टाइम पे रखोगे उससे जस्ट आधा आपकी सब्ज़ी में ग्रेवी दिखेगी। अब ये पानी जब एक बॉयल ले ले, पक जाए, तो आप इसमें गट्टे जो हैं वो जोड़ दो और उसके बाद इसको 2-3 मिनट आपको पकाना है। बस इतने में आपकी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। जब ये 2-3 मिनट कुक हो गया, उबाल सा आ गया इसमें, अब इसमें काट दी मैंने हरी धनिया, और हरी धनिया के बाद एक आखिरी चीज़ इसमें जो डलनी है वो डलेगा गरम मसाला। गरम मसाला डलने के बाद आपकी सब्ज़ी रेडी है, इसमें और कुछ भी नहीं डालना आपको। तो अगर आपको ये सब्ज़ी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा-सा पानी डाल के पतला कर लो। अगर आपको पतली लग रही है तो और गाढ़ी खानी है तो इसमें थोड़ा पानी कम कर लो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी जो है वो फ़िलहाल गाढ़ी-गाढ़ी, हल्का-सी खट्टेपन आएगा। दही से छुकने के बाद भी ऐसा आता है जैसे टमाटर का आता है ना, बस इतना। तो ये हमारी बढ़िया सी, और जो गट्टे हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, आराम से टूट रहे हैं, और लेकिन इतने सॉफ्ट भी नहीं है कि सब्ज़ी में घुल जाएँ, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब ये सब्ज़ी फटाफट रेडी हो गई, 8 बजने वाले हैं। सलाद मेरे हस्बैंड ने काट दिया था यहाँ पर, खीरा, गाजर और हरी मिर्च। ये हरी मिर्च आई हैं वही वाली इंस्टेंट अचार जो मैंने बनाया था, वो इतना पसंद आया था उसके लिए। अब अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो इसको कल बनाऊँगी। सब्ज़ी के गैस मैंने बंद कर दिए और अब सेकूँगी मैं रोटी। इसके बाद सब लोग खाना खा लेंगे, टीवी टाइम होगा और उसके बाद फिर मैं धोऊँगी बर्तन। तो आजकल जो है कहने के बाद तो ये है कि 1 बजे छुट्टी होने लगी है थोड़ा जल्दी, लेकिन उसका नेगेटिव ही मुझे तो देखने को मिल रहा है असर। मैं जब 3 बजे आती थी या साढ़े 3 आती थी तो मुझे पता होता था कि लेटने का टाइम नहीं है, अगर लेटी तो फिर शाम का लेट हो जाएगा। ये चीज़ रहती थी तो मुझे एनर्जी रहती थी बनी हुई और मैं काम करती रहती थी। लेकिन अब 1 बजे छुट्टी हो जाती है तो मैं 1:30 बजे तक घर आ जाती हूँ, और 1:30 बजे घर आने के बाद लगता है कि अभी तो शाम में बहुत देर है, और इस चक्कर में हो जाता है सारा काम और ज़्यादा लेट, आराम करने के चक्कर में। अब यहाँ पर मैंने सारी जो है किचन क्लीन कर दी है 9 बजे तक। अब जितना भी शूट किया है दोपहर से लेके अब तक का, उसको मैं करती हूँ एडिट। हाँ जी, तो काम निपटाने के बाद अभी बजे हैं लगभग 10:15, मैं एडिटिंग कर रही थी। तो जो इंस्टाग्राम पे रील मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की हैं, उसमें घर बनाने के ऊपर मैंने बात की थी कि अपना घर सबसे पहले बना लो, क्योंकि मायके में आप हमेशा पराए घर की रहोगी और ससुराल में आप हमेशा पराए घर से आई हुई रहोगी। तो कड़वी है लेकिन बात होती है, यही मैंने रील में भी मेंशन किया था। तो उस पर कई कमेंट आए थे कि आप बहुत लकी हैं इस मामले में। मैं मानती हूँ कि मैं लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन सब कुछ लक नहीं होता। मुझे भी ये सब कुछ एकदम गिफ्ट में नहीं मिल गया सब कुछ।
तो बात ये मैं आपसे जो शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो लक है वो है क्या। आपने कई बार सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो वो काम कैसे करता है, वो कहीं हद तक साइंटिफिक है एक तरीके से, जो आप फील भी कर लोगे अपनी लाइफ में भी। आपने जो कुछ भी अचीव किया है आप उस पर ये चीज़ सेट करके देखना। एक सीढ़ी सी होती है। हमारा जो भी अचीवमेंट है लाइफ में, हमने जो भी बड़े काम किए हैं, हमारे लिए बड़े हैं, भले वो दूसरों के लिए बड़े हैं या नहीं है, उनकी आप स्टार्टिंग देखना। स्टार्टिंग उन सब की सोचने से होती है। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो जो किसी भी काम को पूरा कंप्लीट करने की पहली सीढ़ी होती है विचार। जिस चीज़ को हम सोच सकते हैं, दूसरे स्टेप होता है बोलना। हम उस स्टेप को जब पहुंच जाएंगे तो जिस चीज़ को हम सोच सकते हैं उसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि जिस चीज़ को हम बोल सकते हैं ना, उस काम को हम कर भी सकते हैं। जो आदमी किसी को कुछ करने की धमकी दे सकता है वो आदमी वो कर भी सकता है, आपने देखा होगा। फिर जिस काम को हम एक बार कर सकते हैं उसे हम बार बार भी कर सकते हैं। बार बार करने से वही चीज़ें हमारी हैबिट बन जाती हैं। हमारी हैबिट से ही हमारा कैरेक्टर बनता है और हमारे कैरेक्टर से ही हमारी डेस्टिनी निर्धारित होती है। जैसी हमारी आदतें हैं वैसा हमारा भविष्य बनता है। तो जो कोई भी बड़ी चीज़ अगर आपको चाहिए, अपना घर, पति का प्यार, जॉब, बिजनेस, इंडिपेंडेंट होना या बेहतरीन लुक्स, कुछ भी आपकी जो अचीवमेंट आप मानते हो कि आप ये करना चाहते हो लाइफ में, अभी नहीं कर पाए हो, तो कहीं ना कहीं आप सोच के देखो। अगर आप उसकी तरफ बढ़ोगे तो स्टार्टिंग उसकी सोचने से ही होगी ना। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ये सोच रहे हो कि मुझसे तो नहीं होगा, या मेरे पति का सपोर्ट नहीं है इसलिए नहीं होगा, या फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है और हम चाहें तो हम अपने दिमाग के साथ खेल सकते हैं। इसकी जो माइंड की शक्तियाँ होती हैं, हम चाहें तो वो उनसे हम पर रूल कर सकता है, और अगर हम चाहें तो हम अपने माइंड पर रूल कर सकते हैं। अब देखो कैसे। अगर आपने अपने माइंड को किसी काम को करने के लिए दो ऑप्शन दिए हैं कि इस काम को मैं करूं या ना करूं, तो वो आपको दोनों तरीके के जो वो है देगा ऑप्शन, कि मत कर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक साइड होगा कि कर ले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन बिल्कुल साफ कर दिया, कोई चीज़ है, कोई कंपटीशन का पेपर है, या आपका घर बनाना है कि मुझे बनाना ही है, या आपकी जॉब की तैयारी कि मुझे करनी ही है, करूं या नहीं करूं वाला ऑप्शन हटा दिया आपने, नहीं वाला ऑप्शन हटा दिया ना, फिर आपका माइंड देखना कैसे काम करेगा। वो काम करता है फिर सिर्फ उस डायरेक्शन में कि भाई करना तो है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। आपका माइंड आपको खुद आइडियाज़ देगा, आपका माइंड आपको खुद हेल्प करेगा, नए नए तरीके सुझाएगा उस काम को करने के, जब आप दूसरा ऑप्शन हटा दोगे। तो कुछ भी बड़ा अगर लाइफ में करना है, कोई भी इम्पॉसिबल सी दिखने वाली चीज़ आपको अचीव करनी है, तो भले वो हो या ना हो, आप उसके निकट पहुंच जाएंगे। और उसको पाने की जद्दोजहद में हो सकता है वो आपकी डेस्टिनी ना हो, लेकिन उसके रास्ते में जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो, तो कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में अच्छा पा ही लोगे। अगर इस तरीके से सोचोगे कि जो मुझे करना है वो करना है, उसी तरीके से सोचो। मकान बनाना है तो बस एक मन में बना लो कि मकान बनाना तो है, ठीक है। अब उसके लिए आपका बजट क्या है, आपकी सेविंग क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपको फैमिली के हिसाब से कितना बड़ा घर चाहिए, उसके लिए फंड्स अगर अभी आपके पास नहीं है तो कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं जहाँ से आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लानिंग करके जब आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करोगे अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसा नहीं है, वो भी समझेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ कहना चाहिए, घर पे आप शेयरिंग में कितना भी रह लो, कुछ भी कर लो, आपके सर पे अपनी छत होनी बनेगी बनेगी आपकी ज़रूरत। चाहे फिर पूरा परिवार एक साथ रहे या अलग अलग रहे, लेकिन अपना मकान, अपना सर पे अपनी छत होना, ये तो कंपलसरी चीज़ होती ही होती है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई में जब हमें बल्क में चाहिए होता है पैसा, उससे पहले ही ये काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। एक आपको बहुत बड़ी मानसिक शांति रहती है जब आपका अपना घर हो जाता है। तो यहाँ घर की स्पेशली नहीं है, लेकिन जॉब या इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने अभी कहा, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको करना है ना, तो स्टार्टिंग सोचने से ही होती है। तो जस्ट सोचो, पहले सोचो, महीना 2 महीना 3 महीना खूब सोचो, लेकिन केवल यही सोचो कि करना तो है। ये मत सोचो कि कर लें या नहीं कर लें, फिर देखो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा।
अच्छा, ये तो हुई एक बात। और आओ बहन बातें करें, बहुत दिनों से शूट नहीं हुआ था, लगभग 2 महीने हुए थे और मैं मतलब कुछ रीज़न्स थे, नहीं कर पाई। अब इसमें क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो दिमाग में मेरे अटक के रह जाता है, जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ लेकिन चलो शूट नहीं हुआ इस वजह से रह गया ये वो। इस तरीके के ना अभी 2 मेरे पास इस तरीके के दिमाग में मेरे क्वेश्चन थे। मतलब यही सपोर्ट वाली बात है देखो जो अभी चल रही है कि घर का खर्च मान लीजिए, एक छोटी उनका छोटा-सा बिज़नेस है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा। छोटा-सा बिज़नेस है उनका, लेकिन उनके हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं और वो ना तो घर में कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सैलरी भी उड़ा देते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल भी इतना कर देते हैं कि फिर परिवार की इज़्ज़त बचाने के लिए उन्हें वो बिल इनकी पत्नी को चुकाना पड़ता है। ठीक है? तो वो बहुत परेशान हैं। अब परेशान होने वाली बात भी है कि जब अकेले-अकेले इतना कर रहे हैं, अगर दोनों लोग मिल के करें तो फैमिली को एक अ, दूसरे मतलब ऊपर वाले फाइनेंशियल स्टेटस पे वो ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। तो वो इरिटेट हो रही हैं कि क्या क्या करूँ, मतलब बच्ची के फ्यूचर के लिए जितना है घर में उस हिसाब से वो नहीं जोड़ पा रहे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया था कि मैं इस बात पे डिस्कस करूँ कि जब हम अपने बच्चों का, अपने पति का काम करते हैं तो हमें इरिटेशन नहीं होती। लेकिन वही काम जब हम ससुराल में देवरानी-जेठानी इन सब के साथ करना पड़ता है तो हमें गुस्सा आता है। तो इसका मैं मेंटल पीस उस टाइम पे कैसे मेंटेन करूँ? तो देखो, बात देवरानी-जेठानी या पति की हो, तीनों ही कंडीशन में जो मेन प्रॉब्लम निकल के आ रही है, वो ये है कि हम काम कर रहे हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं है। दूसरा नहीं कर रहा, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं सही हूँ। ठीक है ना? काम हम तब भी कर रहे हैं, देवरानी-जेठानी के साथ भी काम हम तब भी कर रहे हैं जब हमारा पति कमा रहा है। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम तो कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफ़ॉर्म कर रहे, इसलिए हमें परेशानी हो रही है, इसलिए हमें इरिटेशन हो रही है। अब सीधी-सी बात है, अगर सामने वाले को देख के इरिटेशन हो रही है, तो 2 तरीके हैं, या तो उसको छोड़ दो, जो सबसे आसान होता है, कहना चाहिए। भले देखने में मुश्किल लगे, लेकिन किसी भी रिश्ते को छोड़ देना सबसे आसान ऑप्शन होता है। मुश्किल क्या है निभाना, उसमें थोड़ा-सा आपको टॉर्चर होना पड़ेगा, थोड़ा-सा झेलना पड़ेगा, ये चीज़ें होती हैं। तो छोड़ने का ऑप्शन सबसे आखिर में आना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि इरिटेशन कम कैसे करें और मेंटल पीस कैसे मेंटेन करें? अब देखो, ये एक प्रैक्टिस है, अगर आप कर पाए तो आपका मेंटल पीस गारंटेड है, चाहे फिर वो बात हस्बैंड की हो या फिर आपके घर में देवरानी जेठानी इन लॉज की हो। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ दो, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन है। ठीक है? अब मान के चलो कि आपने उन्हें छोड़ दिया, अब आप अपने पति के बिना या परिवार के बिना रह रहे हो। ठीक? अब आप कर रहे हो खुद काम, अपना 100% दे रहे हो और जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसमें आप काम चला रहे हो। ठीक है? लेकिन आप खुश हो। तो क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में वो बंदा नहीं है इस टाइम पे। अगर आप उसके रहते हुए भी अपने दिमाग को ये समझा दो कि मुझे उसको ऐसे मानना है कि वो है ही नहीं, और फिर जो करना है मुझे ही करना है। अगर आप ये सोच के करना शुरू कर दो, जैसे इनकी बिज़नेस लेडी वाली की मैं अगर उदाहरण दूँ कि अगर आप उन्होंने ये सोच लिया कि जो मेरी अर्निंग है मुझे उसी में घर चलाना है। मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो दें, वो बोनस है, नहीं दें कोई बात नहीं। उनके क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, मत चुकाइए आप। अपने आप उन्हें करने दीजिए, चाहे फिर उनके पास बिल आएँ, चाहे तगादे आएँ, आपका कोई मतलब नहीं है। उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा लेने दीजिए। आपका, आपकी रसोई का, आपके बच्चों का, ये सब चीज़ें हैं दुनिया भर की। ये आप लेकिन अकेले ऐसे सोच के कर लो कि भैया मेरे ही काम है, मुझे ही करना है, ये आदमी कुछ नहीं करके देगा। अगर आपने अपने मन को ये समझा लिया, आप इसमें कामयाब हो गई, तो आपको इरिटेशन बिल्कुल नहीं होगी उसके बाद। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है इन फ्यूचर उनका मन बदले, उनका नेचर बदले। जब आप उन्हें बार-बार टोकना बंद कर देंगी तो शायद लड़ाइयाँ कम हों, और उसके बाद अगर वो बदल जाते हैं, तो वो बोनस है। नहीं तो आप तो ये सोच के ही बैठी हैं ना कि भई मैंने तो छोड़ दिया उसे। आपके हिसाब से तो वो है ही नहीं, तो अगर वहाँ से कुछ भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आता है, तो वो बोनस हो जाता है। यही चीज़ देवरानी-जेठानी और सास में मैं आपको बताऊँ, घर के कामों को ही लेके होती है और कोई मुद्दा होता नहीं। ये तो प्रॉपर्टी-वॉपर्टी तो बाद की चीज़ें हैं। मेन छोटी-छोटी जो घर की रसोइयों के काम होते हैं ना, उन पे होती हैं। 4 बर्तन इसने ज़्यादा धो लिए, 2 रोटी उसने फालतू सेंक ली, 4 कपड़े उसने ज़्यादा तह कर लिए, यही छोटे-छोटे मुद्दे होते हैं, इन्हीं को ही लेके राड़ होती रहती है। पूरी एनर्जी जो दुनिया भर के क्रिएटिव कामों में लग सकती है ना,
वो इन्हीं में ही घुस जाती है सारी, कुछ नहीं बचता पॉजिटिव सोचने के लिए, बस इसी हिसाब में लगे रह जाते हैं कि इसका ज़्यादा कर लिया, उसने ज़्यादा ले लिया, इसने ज़्यादा शॉपिंग कर ली, उसने ज़्यादा काम कर लिया, मैंने कम काम कर लिया, बस यही हिसाब किताब में लगे रहते हैं जो मैंने देखा है ज़्यादातर। अब क्या होता है, उनमें क्या करना है आपको, उनको तो छोड़ना ही है एक टाइम के बाद। जॉइंट फैमिली कितनी भी लंबी चल जाए, उनका स्टेटस पति जितना नहीं होता, पति के साथ आपको जीवन काटना है, लेकिन यह उनके साथ भी एक बहुत लंबा टाइम होता है और कोशिश यही रहती है कि जब तक सब साथ रह ले, है ना। तो उसमें क्या होता है जी, उनसे इरिटेशन आपको ना हो, उसके लिए क्या करना है, आप ये सोच के मत करो आप उनका काम कर रहे हो, बिल्कुल भी मत सोचो। आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो। मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाए थे कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ना किसी के लिए है, ये हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। मान लीजिए आपको सिलाई आती है, ठीक है, और आपने वो सिलाई केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपके घर में जो बाकी महिलाएं हैं वो टेलर से सिलवा रही हैं, तो वो क्यों टेलर का सुख ले रही हैं और मुझे क्यों ना मिले, इसलिए आपने आती आती सिलाई भी छोड़ दी। ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। तो उससे आपका क्या ही फायदा हो जाएगा। भले आपने टेलर के पैसे दे के थोड़े दिन का सुख ले लिया, लेकिन आपने अपनी सीखी सिखाई स्किल में जंग लगा लिया क्योंकि आप उनकी हिरस करने बैठ गए। समझ रहे हो। या फिर आपको मान लो कोई और काम है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो तो कर नहीं रही, मैं भी आराम करूँगी। तो एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में अगर आप अपनी खूबियों को खो देंगे तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा। एक टाइम के बाद सबकी अपनी अपनी लाइफ हो जानी है, सबकी स्किल्स उनके साथ रहने वाली हैं। तो जब आप अपनी स्किल्स को पहले ही खो चुके होंगे ना, तो ये टाइम आपको लगेगा कि उस टाइम पे मैंने कंपटीशन ना करके मैं अपनी प्रैक्टिस करती रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप अपने आप पे कंसंट्रेट करो कि आपको जो हुनर है, आपके जो क्वालिटीज़ हैं वो ख़राब ना हो, आप ये सोच के काम करो अपना। और दूसरी चीज़ यही होती है कि भाई काम अगर 4 जने हैं परिवार में, तो 4 लोगों में काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर घर के बड़े कर देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करते तो आप खुद कर लो। मुँह खोल के ये चीज़ एक बार कह देनी चाहिए कि भाई कितना काम है मेरा जो मुझे करना है, उसको आप तरीके से करो, फिर वो अपना काम करें नहीं करें, जो भी करें। हर चीज़ में घुसना, हर चीज़ में अपने वो दिखाना, उपस्थिति दर्ज करना, ये भी एक तनाव का विषय हो सकता है। तो आप बस ये सोचो कि मेरे को अपना काम करना है, अपने लिए करना है, ताकि जब कल को सारा मुझे करना पड़ेगा तो मुझे ये ना लगे कि हाय कितना काम मेरे ऊपर आ गया। ये सोच के रहो, मज़े कर रहा है कोई, करने दो। आप उतना करो जितना आपके लिए ज़रूरी है। किसी और के मज़े के हिरस में अगर आप भी बैठ गए मज़ा करने के लिए, पता लगा जो आपको आता है ना वो भी भूल गए, है ना। तो ये अपना नुकसान ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो जब ये सोच के चलोगे कि जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, किसी की हिरस नहीं करोगे किसी भी चीज़ में, तो इरिटेशन अपने आप कम हो जाएगी। आपको अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, आप अपने आप में ही लगे रहोगे, खुश रहोगे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आदमी जितना अपने आप में बिजी रहता है ना उतना खुश रहता है। जितना दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, जितना दूसरों के और अपने बीच में तुलना करोगे, उतना परेशान रहोगे। तो अपने आप से रेस रखो कि कल आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हो। अगर आप उससे आगे आ गए हो तो आप सही जा रहे हो। इरिटेशन वाली कोई बात नहीं है। काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, किस्मत से मिलता है मेहनत करने का मौका भी, ऐसे नहीं मिलता। वो लाइफ सबसे गंदी होती है जब हमारे पास ढंग से करने के लिए कोई काम ही ना हो, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ही ना हो। उससे बेकार लाइफ का पीरियड नहीं होता। तो ये 2-3 बातें करनी थी, इनके साथ वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। 10:30 बज गए हैं, एडिटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। ये करके सोऊंगी ताकि आपको कल वीडियो टाइम पे मिल जाए। और ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।